कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय बाबा सूर्य भगवान। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो साधारण नहीं है। आज का ये संदेश सीधा आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। और जब बात भाग्य की होती है तो सबसे पहले स्मरण होता है जगत के प्रकाश दाता सूर्य देव का, जिनकी कृपा से अंधकार मिटता है और जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, रजिस्ट्री होने वाला है। आखिर क्या चीज का रजिस्ट्री होगा? ये वही सवाल है जो अभी आपके मन में चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये कोई छोटी मोटी रजिस्ट्री नहीं है। ये आपकी किस्मत का दस्तावेज है। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। ये आपके नाम पर होने वाली वो लिखित गवाही है जो आपको सीधा ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक जीवन में संघर्ष देखा है, अगर आपने अपमान सहा है, अगर आपके अपने ही लोग आपसे जलते रहे हैं, अगर आपके खिलाफ साजिशें रची गई हैं, तो अब समय बदलने वाला है। क्योंकि जब सूर्य की चाल बदलती है तो समय भी करवट लेता है। और जब समय करवट लेता है तो गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन जाता है। दोस्तों, मैं साफ शब्दों में कह दूं, आपके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होने के योग बन रहे हैं। और ये जमीन कोई मामूली नहीं है। ये करोड़ों की कीमत वाली संपत्ति हो सकती है। आपके पुरखों की छोड़ी हुई जमीन हो सकती है। वो जमीन जो किसी ने चालाकी से दबा रखी थी, वो अब आपके नाम आने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि पिछले 51 साल में जो ग्रहों का ऐसा संयोग नहीं बना था, वो अब बन रहा है। और ये 4 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 4 दिन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, खुश हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि जब रजिस्ट्री आपके नाम होगी तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में जो तिजोरी खाली पड़ी है वो भरने वाली है। आपके सपनों का घर, आपके सपनों की गाड़ी, आपका अपना बंगला, ये सब अब कल्पना नहीं रहेगा, हकीकत बनने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बात हर किसी को मत बताइए, क्योंकि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक शांति जरूरी है। कई बार नजर लग जाती है, कई बार अपने ही लोग रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस खुशखबरी को अपने दिल में संभाल कर रखिए और 4 दिनों तक विशेष सावधानी बरतिए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल अर्पित करिए, अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि जो मेरा है वो मुझे अवश्य मिलेगा। और देखिए कैसे हालात बदलते हैं। दोस्तों, जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, जो आपके हिस्से की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे, जो आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब मजबूर होकर आपके सामने झुक सकते हैं। क्योंकि कागज और कानून की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। इसलिए अपने दस्तावेज तैयार रखिए, अपने पुराने कागज चेक कर लीजिए, अपने परिवार के बड़ों से जानकारी ले लीजिए और मन में विश्वास रखिए कि 4 दिनों के भीतर कोई न कोई शुभ सूचना अवश्य आएगी। हो सकता है अचानक फोन आए, हो सकता है कोई सरकारी कागज घर पहुंचे, हो सकता है कोई रिश्तेदार खुद आकर कहे कि अब ये जमीन तुम्हारे नाम करनी है। दोस्तों, ये संयोग यूं ही नहीं बनते। ये तब बनते हैं जब ऊपर वाला चाहता है कि अब तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। और जब सूर्य देव की कृपा होती है तो देर भले हो जाए, अंधेर नहीं होता। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? तो मैं बता दूं, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वर्षों की मेहनत और प्रतीक्षा का फल एक साथ मिलता है। ये वही समय है जब आप दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको संयम भी रखना होगा। किसी पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर कागज को पढ़कर साइन कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए और अपने अधिकार के प्रति सजग रहिए, क्योंकि ये 4 दिन परीक्षा भी हो सकते हैं और अवसर भी। जो सजग रहेगा वही जीत पाएगा और जो लापरवाह होगा वो मौका खो सकता है। इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। अगर रजिस्ट्री की बात पक्की हो जाए तो पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए, फिर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक निर्णय लीजिए। निवेश कैसे करना है, आगे क्या योजना बनानी है, ये सब सोच समझकर तय कीजिए। करोड़पति बनना सिर्फ पैसे से नहीं होता, समझदारी से होता है। अगर जमीन आपके नाम हो जाती है
तो उसे संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसे बेचकर तुरंत खर्च कर देना समझदारी नहीं होगी। पहले उसकी सही कीमत जानिए, कानूनी स्थिति स्पष्ट कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, ये समय आपको खुश करने के साथ साथ परखने भी वाला है, क्योंकि जब इंसान के पास अचानक धन आता है तो उसके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। कई पुराने दुश्मन, क्योंकि शुभ समय में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते समय यह प्रार्थना कीजिए कि जो भी निर्णय हो वो न्यायपूर्ण हो और सबके हित में हो। और अगर सच में रजिस्ट्री आपके नाम होती है तो 100 किलो लड्डू बांटने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। जरूरतमंदों को दान दीजिए, क्योंकि धन का सही उपयोग ही उसे स्थायी बनाता है। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, यह संदेश मजाक नहीं है। इसे हल्के में मत लीजिए। अगले 4 दिन अपने व्यवहार, अपने शब्द और अपने निर्णय पर विशेष ध्यान रखिए। किसी से अनावश्यक बहस मत कीजिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही सकारात्मक परिणाम लाती है। आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, वह हटने वाली हैं। आपके सपनों को जो रोक रहा था, वह हटने वाला है। और जो जमीन आपके नाम होनी चाहिए थी, वह अब आपके नाम आ सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए। खुशखबरी के लिए तैयार हो जाइए, नई शुरुआत के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जय माता रानी। जय बाबा सूर्य भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में वह रजिस्ट्री अवश्य हो जो आपको समृद्धि और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। दोस्तों, अब आगे की बात और भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो संकेत बन रहे हैं वो साधारण नहीं है। जब भाग्य खुलता है तो पहले संकेत मिलते हैं, फिर परिस्थिति बनती है और फिर अचानक वो दिन आता है जब कागज पर आपका नाम लिख दिया जाता है और वही क्षण जीवन बदल देता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक इंतजार किया है। कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया, कभी रिश्तेदारों के भरोसे बैठे रहे, कभी सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं फिर से स्मरण दिला दूं, जब समय साथ देता है तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं, और जब ऊपर से प्रकाश मिलता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। इसलिए इन 4 दिनों को हल्के में मत लीजिए। ये 4 दिन आपकी परीक्षा भी हैं और अवसर भी हैं। हो सकता है पहले दिन कोई चर्चा शुरू हो, दूसरे दिन कोई दस्तावेज निकलकर सामने आए, तीसरे दिन बातचीत आगे बढ़े और चौथे दिन अंतिम निर्णय हो जाए। इसलिए हर दिन को महत्वपूर्ण मानिए। सुबह उठकर शुद्ध मन से जल अर्पित कीजिए और स्मरण कीजिए सूर्य देव का, क्योंकि न्याय और स्पष्टता का प्रतीक वही है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपके रास्ते की बाधाएं धीरे धीरे हटती जाएंगी। दोस्तों, कई बार संपत्ति का मामला सिर्फ जमीन का नहीं होता, वो सम्मान का होता है, वो पहचान का होता है, वो उस हक का होता है जो वर्षों से दबा हुआ था और अब सामने आने वाला है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके हिस्से पर अधिकार जमाया हुआ था, तो समय उसे सच्चाई के सामने खड़ा कर सकता है। लेकिन याद रखिए, बदले की भावना मत रखिए, न्याय की भावना रखिए, क्योंकि जब रजिस्ट्री आपके नाम होगी तो आपकी जीत अपने आप साबित हो जाएगी। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कागज ही आपकी ताकत बन जाएगा। और जब कानूनी मुहर लग जाती है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह समय आपको आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने वाला है। अचानक धन आने का योग बने तो घमंड मत कीजिए, विनम्र रहिए, क्योंकि धन वहीं टिकता है जहां संस्कार होते हैं। अगर जमीन आपके नाम होती है तो सबसे पहले उसकी सही वैल्यू का अंदाजा लगाइए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए और जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। कई लोग ऐसे समय में गलत निवेश कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, समझदारी से आगे बढ़िए। हो सकता है इन 4 दिनों में आपको कुछ अजीब संकेत भी मिले, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करे, कोई सरकारी दफ्तर से कॉल आए या कोई पुराना कागज मिल जाए जो सालों से गायब था। ये सब संकेत हैं कि समय बदल रहा है, और जब समय बदलता है तो परिस्थितियां खुद आपके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सतर्क रहिए, अपने फोन कॉल्स ध्यान से उठाइए, अपने मैसेज चेक करते रहिए और किसी भी आधिकारिक सूचना को नजरअंदाज मत कीजिए।
दोस्तों, एक और बात याद रखिए, अगर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होती है तो अपने दस्तावेज पूरी तरह सही रखिए। आधार, पैन, पुराने कागज सब व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि तैयारी ही सफलता की कुंजी है। कई बार अवसर दरवाजे पर आता है, लेकिन तैयारी न होने के कारण वो लौट जाता है। इसलिए खुद को तैयार रखिए और मन में यह विश्वास रखिए कि जो मेरा है वो मुझे अवश्य मिलेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना बड़ा बदलाव संभव है? तो मैं कहूंगा, हां, संभव है, क्योंकि जीवन में कई बार वर्षों का संघर्ष 4 दिनों में परिणाम दे देता है। जैसे बीज वर्षों तक मिट्टी में दबा रहता है और सही मौसम मिलते ही अंकुरित हो जाता है, वैसे ही आपकी किस्मत अब अंकुरित होने वाली है। लेकिन साथ ही संयम भी जरूरी है। किसी से बहस मत कीजिए, किसी पर शक मत कीजिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। अगर सच में जमीन आपके नाम होती है तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जरूरतमंदों को दान दीजिए और अपने घर में शांति बनाए रखिए, क्योंकि समृद्धि वहीं टिकती है जहां शांति होती है। और याद रखिए, धन का सही उपयोग ही उसे बढ़ाता है। अगर आप समझदारी से कदम उठाएंगे तो ये रजिस्ट्री सिर्फ एक कागज नहीं रहेगी, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार बन जाएगी। दोस्तों, इन 4 दिनों में एक और बात का ध्यान रखिए, किसी को उधार मत दीजिए, किसी नए विवाद में मत पड़िए और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि शुभ समय में छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और हर सुबह यह संकल्प लीजिए कि मैं अपने अधिकार को सम्मानपूर्वक प्राप्त करूंगा। अंत में फिर कहूंगा, यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप तैयार रहिए, खुशखबरी के लिए तैयार रहिए, नए अध्याय के लिए, और विश्वास रखिए कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब सूर्य देव की कृपा होती है तो नाम और सम्मान दोनों साथ आते हैं। आने वाले 4 दिन आपके लिए निर्णायक हो सकते हैं, इसलिए मन मजबूत रखिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और बुद्धि से कीजिए। जय माता रानी, जय बाबा सूर्य भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में वह रजिस्ट्री अवश्य हो जो आपको स्थायी सुख, समृद्धि और सम्मान प्रदान करे। क्योंकि कई लोग खुशखबरी सुन तो लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में यह रजिस्ट्री का योग सच में सक्रिय होता है तो आप उसे पूरी समझदारी और परिपक्वता के साथ स्वीकार करें। आने वाले 4 दिनों में केवल बाहरी घटनाएं ही नहीं बदलेंगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए। क्योंकि करोड़पति बनना केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस धन को स्थायी बनाना असली कला है। और यही परीक्षा अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अगर जमीन या संपत्ति आपके नाम होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो कानूनी रूप से हर कागज को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में हस्ताक्षर मत कीजिए, चाहे सामने अपना सगा ही क्यों न हो, क्योंकि संपत्ति के मामलों में भावनाएं नहीं, नियम काम करते हैं। आपको शांत रहकर हर दस्तावेज की जांच करनी है। अगर जरूरत पड़े तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी है, क्योंकि जो अवसर 51 साल बाद आया है उसे एक छोटी सी गलती से खोना समझदारी नहीं होगी। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। कई बार जब अचानक बड़ा लाभ मिलता है तो आसपास के लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जो लोग पहले आपकी कद्र नहीं करते थे, वही लोग अब मीठी बातें करने लगेंगे। कोई साझेदारी का प्रस्ताव देगा, कोई निवेश का सुझाव देगा, कोई उधार मांगेगा। इसलिए अपने दिल को बड़ा रखिए, लेकिन जेब को संभाल कर रखिए। हर व्यक्ति की बात सुनिए, पर निर्णय अपने विवेक से लीजिए, क्योंकि यह समय भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि मजबूत बनने का है। इन 4 दिनों में आप अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक रखिए। घर में अनावश्यक कलह मत होने दीजिए, क्योंकि समृद्धि वहीं ठहरती है जहां शांति रहती है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते समय मन ही मन ये संकल्प लीजिए कि जो संपत्ति मिले वो केवल धन न बने, बल्कि परिवार के लिए सुरक्षा। एक बात और जो बहुत जरूरी है, इस समय किसी से अनावश्यक वादा मत कीजिए, क्योंकि कई लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। शांत रहिए, संयम रखिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर ये रजिस्ट्री आपके नाम होती है तो ये केवल आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके विश्वास की जीत होगी। इन 4 दिनों में खुद को मानसिक रूप से तैयार रखिए कि कोई भी सूचना कभी भी आ सकती है। इसलिए फोन कॉल्स मिस मत कीजिए,
दस्तावेज तैयार रखिए और हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कीजिए। याद रखिए, अवसर उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। और अंत में फिर कहूंगा, यह समय आपके जीवन का मोड़ साबित हो सकता है। इसलिए न घबराइए, न अति उत्साहित होइए। संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अगर ऊपर वाले की कृपा से रजिस्ट्री आपके नाम होती है, तो सबसे पहले आभार व्यक्त कीजिए। फिर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस निर्णय का लाभ उठा सकें। आप मजबूत रहिए, सकारात्मक रहिए और विश्वास रखिए कि जो आपका अधिकार है वो आपको अवश्य मिलेगा। और जब समय और भाग्य साथ होते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जय माता रानी, जय बाबा सूर्य भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आने वाले दिन आपके लिए समृद्धि, स्थिरता और सम्मान लेकर आएं। क्योंकि कई बार लोग खुशखबरी सुनकर केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रक्रिया को नहीं समझते। और मैं चाहता हूं कि आप परिणाम के साथ प्रक्रिया को भी समझें, क्योंकि यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाएगी। आने वाले 4 दिनों में केवल रजिस्ट्री का कागज ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि आपका धैर्य, आपका व्यवहार और आपकी चुप्पी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। कई बार काम आखिरी क्षण में अटकता है और लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंत तक शांत रहता है वही जीतता है। इसलिए अगर किसी कारण से 1-2 दिन की देरी हो जाए तो निराश मत होइए। इसे परीक्षा समझिए, क्योंकि बड़ी सफलता से पहले छोटी परीक्षा आना स्वाभाविक है। आप ये भी समझ लीजिए कि संपत्ति का मामला केवल जमीन तक सीमित नहीं होता, ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। जब आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी तो समाज में आपका स्थान बदलेगा। लोग आपको नए नजरिए से देखेंगे। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे, वही लोग सलाह मांगने आएंगे। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर कीजिए, क्योंकि अब आपका हर निर्णय उदाहरण बन सकता है। इन 4 दिनों में एक और विशेष सावधानी रखिए। किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। अगर कोई कहे कि काम रुक गया है या किसी ने विरोध दर्ज कराया है, तो पहले सत्यता जांचिए। बिना पुष्टि के घबराना आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, और आत्मविश्वास ही इस समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सुबह उठकर सकारात्मक पुष्टि कीजिए कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, मेरा अधिकार मुझे मिल रहा है और मैं शांत और स्थिर हूं। यह मानसिक शक्ति ही बाहरी परिस्थितियों को भी मजबूत करती है। अगर आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाने का अवसर मिले तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए। अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखिए और हर प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। वहां मौजूद अधिकारी क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि छोटी सी जानकारी भविष्य में बड़ी मदद बन सकती है। याद रखिए, कागज पर जो लिखा होता है वही अंतिम सत्य माना जाता है। इसलिए हर शब्द पढ़िए और तभी हस्ताक्षर कीजिए। अब बात करते हैं भविष्य की योजना की। अगर जमीन आपके नाम हो जाती है तो तुरंत निर्णय लेने की जगह पहले एक स्पष्ट योजना बनाइए। क्या आप उसे संभाल कर रखना चाहते हैं? क्या आप उस पर निर्माण करना चाहते हैं?